चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या कौन सा है? 17 है ना? 17 मेरे हिसाब से तो 17 है। कोई बताओ, जी कंफर्म प्रभु करो। जी। श्लोक संख्या 17 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म तत्व का ज्ञान देते हुए कह रहे हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम् विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम् विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति।
बोलिए, कौन बोलेगा? मैं बोलती हूँ प्रभु जी। हम्म। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। हम्म। और कौन बोलेगा? और किसकी इच्छा है बोलने की? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, दंडवत। बोलिए। आप कैसे हैं? हम्म। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुं न अर्हति। कर तुम अर्हति। वेरी गुड। बोलिए, और कौन बोलेगा? मैं बोलता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए, हरे कृष्ण जी। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं, विनाशम् अव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। बहुत सुंदर। और कौन बोलेंगे? किसी और की इच्छा है बोलने की? जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हम्म। सारे शरीर में व्याप्त जो है वो चेतना है, परंतु चेतना का स्रोत जो है वो आत्मा है। अर्थात आत्मा ही चेतना के रूप में ये सारे शरीर में स्थित है। और वो कैसा है आत्मा? वो आत्मा अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ है कि आत्मा का किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से विनाश नहीं होता। दूसरी ओर हम लोग सुनकर के आए हैं कि शरीर की स्वभाव है कि वो बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, और फिर जो है वो शरीर का विनाश हो जाता है, क्योंकि आत्मा उसको छोड़ देती है। और आत्मा फिर क्या करती है? दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। शरीर जो है एक के बाद एक जो प्राप्त होते हैं अपने कर्म फल के अनुसार, वो मिलते हैं और नष्ट हो जाते हैं। परंतु आत्मा कैसा है? आत्मा नित्य है, सनातन है, और वो अव्यय है। और इसीलिए इस आत्मा को नष्ट करने में किसी का कोई सामर्थ्य नहीं है। किसी में इतना शक्ति नहीं कि वो किसी भी प्रकार से आत्मा को नष्ट कर सके। तो यहाँ आत्मा इसका, फिर आत्मा इतना बड़ा है कि इतने बड़े शरीर में, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक के शरीर में आत्मा रहता है, तो हाथी तो कितना बड़ा है। और वो चेतना के रूप में उसके शरीर में भी आत्मा ही सब और है। तो आत्मा और चींटी में भी है। तो ये आत्मा है कितना बड़ा कि हाथी के शरीर में भी सब जगह है, उपस्थित है, सारे शरीर में व्याप्त है, और चींटी के शरीर में भी व्याप्त है। और चींटी के और शरीर, हाथी के शरीर में तो कितना भेद है। तो चींटी के शरीर में क्या छोटी आत्मा का जो साइज है, परिमाण है, वो छोटा है, हाथी में बड़ा है? नहीं, सब में एक बराबर है। तो वो है कितना? तो आत्मा के लिए बताया श्वेता श्वेतर उपनिषद में, बालाग्रस्त भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव साविज्ञेय
साचन शानत्याय कल्पते। तो हिसाब किताब समझा रहे हैं कि बाल को ले और बाल का टिप जो अगला भाग है, बाल नहीं, बाल का जो टिप है, बिल्कुल जो कोना है, अगला भाग है, उसको 100 भागों में विभाजित करें और फिर उनमें से वो जो 100 भागों में विभाजित हुआ है, वो 100वें भाग को लेकर के फिर उसके 100 भाग करें। तो इस प्रकार किया गया, जो बाल के अग्रभाग का 100 भागों में विभाजन किया गया, फिर एक अंश को लेकर के उसको 100 भागों में विभाजित किया गया, फिर वो एक जो है उसके बराबर आत्मा है। उसको मतलब मापना जो है वो संभव नहीं है, आत्मा को मापना संभव नहीं है। और इतना सा जो आत्मा है वो सब शरीर में व्याप्त रहता है। संभव है, हाँ संभव है। संसार के उदाहरण से भी संभव है कि देखो, शरीर में कष्ट होता है, ज्वर तेज है, और कभी हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, तो एक छोटी सी गोली को मुख में डालने पर, मुख के द्वारा पेट में डालने पर, वो छोटी सी गोली क्या करती है, वो छोटी सी गोली के द्वारा ही शरीर का जितने भी अंग हैं उनमें जो कष्ट है, जो दर्द है, वो सब दूर हो जाता है। तो अगर संसार में एक छोटी सी सांसारिक जो जड़ वस्तु है, वो छोटी सी गोली इस प्रकार से पूरे शरीर में प्रभाव रखती है, तो आत्मा जो चिन्मय है, जो भगवान का ही भिन्न अंश है, हाँ, भगवान में जिस प्रकार से प्रकाश है, उसी प्रकार से अंश प्रकाश रूप में ये आत्मा है। हाँ, तो वो वो क्या सारे शरीर में वो व्याप्त नहीं रह सकता, वो व्याप्त रह सकता है। आगे भी बताया कि केशाग्रशत भागस्य शतांश सादृश आत्मका जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतो ही चित्कणा। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है, जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। 100 गुणा 100, एक लगाओ और 4 जीरो लगाओ, तो 10,000 हो गया। तो बाल के अग्र भाग का कितना हिस्सा है, वो 10,000वां हिस्सा। हाँ, इतना सूक्ष्म है कि उसको कोई मारना तो दूर की बात है, अरे कोई देख ही नहीं सकता है। जब देख ही नहीं सकता है तो कैसे मारेगा? हाँ, और वो मारने वाला कैसा है? वो जड़ है। उसको योजना बनाएगा तो किससे बनाएगा? जड़ बुद्धि से बनाएगा। मारने का प्रयास करेगा तो उसकी सहायता लेगा तो किन की? जड़ वस्तुओं की सहायता लेगा। और आत्मा जो है वो चिन्मय है। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि संसार के किसी भी वस्तु को लेकर के, तो उन्नत से उन्नत वस्तु को लेकर के भी आत्मा को मारा जा सके, ऐसा जो है संभव नहीं है। और ये आत्मा जो है ये अणुतुल्य होकर के क्या करता है, उसको पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो अणु आत्मा है, ये 5 प्रकार के प्राण, हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। हाँ, और ये हृदय के भीतर स्थित है और ये पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। और जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक जो प्रभाव है ये छिपा रहता है। किससे? ये जो 5 जो वायु हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इनसे आवृत रहता है। और जब इनसे शुद्ध हो जाता है तो आत्मा क्या है? आत्मा का आध्यात्मिक प्रभाव वो जो है वो प्रकट हो जाता है।
और जो हठयोग है, हाँ, उसमें क्या किया जाता है? उसमें ये पांचों प्राणों को ही नियंत्रित किया जाता है। हाँ, पांचों प्राणों को ही नियंत्रित किया जाता है। तो हठयोग किसे कहते हैं? शशांक प्रभु, आपने तो अध्ययन किया है, क्या है हठयोग? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हठयोग क्या है? प्रभु जी उसमें अष्टांग योग के अंदर आता है। और हम्म, एक- और उसको जब हम पूर्णतः उन अष्टांग योगों को शारीरिक मुद्राएं और श्वास की जो ब्रीथिंग जो टेक्निक्स होती हैं उनको हम शामिल हम्म, करते हैं, तो उसमें शरीर को वो आगे ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए तैयार करता है प्रभु जी। हम्म। और उसका लक्ष्य क्या है? समाधि है उसका लक्ष्य। उसका लक्ष्य समाधि है ना? उसका समाधि मतलब वो आत्मा का जो आध्यात्मिक प्रभाव है, उसका प्राकट्य ही जो है वो समाधि है। इस प्रकार से ये आत्मा जो है ये सारे शरीर में व्याप्त है, और सारे शरीर में व्याप्त होकर के इस आत्मा को नष्ट करने का किसी का सामर्थ्य नहीं है। भगवान जो है इसी बात को कह रहे हैं। अगले श्लोक में 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अंतवंता इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा अनाशिनौ अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अंतवंता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। बोलिए। प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ। हम्म, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। बहुत सुंदर। और कौन बोलेगा? बोलिए। अन्तवन्त इमे देहा नित्योस्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। और किसी की इच्छा है बोलेगी? तस्मात् युध्यस्व भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम क्या करो? तुम तो युद्ध करो। क्यों? अंतवंता, ये नाशवान, वो क्या है? देह, भौतिक शरीर जो है कैसा है? नाशवान है। और नित्य से, नित्य स्वरूप वाला क्या है? वो अनाशी न, जिसका लक्षण कैसा है? कभी नाश ना होने वाला। और अप्रमेय से, और ना मापे जाने वाला जो है वो कैसे, वो कौन है? वो आत्मा है। और वो नित्य से अर्थात शाश्वत। तीन लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर, आत्मा का तीन लक्षण बता रहे हैं। नित्य से, नित्य है, शाश्वत है, अनाशिना, कभी नाश नहीं होने वाला है, अप्रमेय से, उसको कोई माप नहीं सकता है संसार में, उसके साइज को कोई नाप नहीं सकता है, किसी में क्षमता नहीं है कि कोई यंत्र ऐसा नहीं बना। मैंने संसार में अनेकों यंत्र बनाए हैं,
है ना। माइक्रोस्कोप बनाया है निकट की छोटी चीजों को देखने के लिए, और टेलीस्कोप बनाया है दूर की चीजों को देखने के लिए। परंतु ना तो टेलीस्कोप से जो दूर भगवान है उनको कोई देख सकता है, और ना माइक्रोस्कोप से कोई आत्मा को देख सकता है। और प्याज व्याज की झिल्ली विल्ली को देख ले तो एक अलग बात है ना। लेकिन आत्मा को जो है वो कोई नहीं देख सकता है। और शरीर कैसा है? अंतवंता। शरीर का जो नाश होना है, नाश है, वो अवश्यंभावी, उसको टाला नहीं जा सकता। समझ गए? दो चीजों में भेद देख रहे हैं, भेद को जान रहे हैं। शरीर अनित्य है और नाशिन है और प्रमेय है। शरीर जो है अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है। नाशिन विनाश को प्राप्त होने वाला है। और प्रमेय से उसको मापा जा सकता है, 5 फुट 2 इंच 5 फुट 4 इंच नापा जा सकता है। इसके विपरीत जो आत्मा है, हाँ, वो दिखाई देने वाला नहीं है, और वो नित्य है, और वो अनाशिन है और अप्रमेय, उसको मापा नहीं जा सकता। इसलिए तुम क्या करो, छोड़ दो ये सब बातों को, और तुम अपना जो क्षत्रिय, जो तुम्हारा वर्ण और आश्रम है, हाँ, वर्ण क्या है? क्षत्रिय है। आश्रम क्या है? गृहस्थ है। तो क्या करो? युद्ध करो, अर्थात अपना काम करो। शरीर और आत्मा को छोड़ करके अपना काम करो, और आत्म माने हमारा मंगल कैसे हो उस पर विचार कर। यहाँ पहले अब ये वो अवस्था पर नहीं पहुंचे, धीरे धीरे उस अवस्था पर पहुंचाएंगे। भगवान के भजन पर, आत्मा के मंगल के लिए भगवान का भजन करना है, वो आगे बोलेंगे। क्योंकि अभी तो अर्जुन जो है इतनी विपरीत परिस्थिति में, अर्थात अर्जुन मतलब जीव, वो इतनी विपरीत परिस्थिति में फंसा हुआ है, अभी वो समझने के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए अभी प्रारंभ में क्या कह रहे हैं? प्रारंभ में केवल वर्ण आश्रम धर्म में स्थापित होने के लिए कह रहे हैं। वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण क्या है? वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कार्य शत्रु के ललकारने पर युद्ध करना है। तो तुम युद्ध के मैदान में खड़े हुए हो, शत्रु सामने खड़ा हुआ है, शत्रु पक्ष में संबंधी है, लेकिन वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। शरीर विनाश को प्राप्त होगा ही होगा, तुम नहीं मारोगे तब भी मरेंगे। और आत्मा, वो तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं कि तुम आत्मा का कुछ भी बिगाड़ सको, है ना। उनको वो मूल में क्या है? मूल में वो आत्मा है, वो शरीर नहीं। हम पीछे श्लोकों में पढ़ करके आए हैं। इसीलिए ये सब बातों को छोड़ करके तुम अपना युद्ध करो, अर्थात वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य को पालन करो। हाँ, देखो, उन्नति जो है वो ग्रेजुअल है, वो धीरे धीरे होती है। हाँ, जो तमोगुण में है उसको उन्नति क्या है? रजोगुण में आना। जो रजोगुण में है उसके लिए उन्नति क्या है? सतोगुण में आना। सतोगुण में जो है उसकी उन्नति क्या है? शुद्ध सत्व में आना। हाँ, ये इस प्रकार से उन्नति है। अब तमोगुण से उठा करके, अब नीचे कोई खड़ा हुआ है, वो 20वें मंजिल पर जाना है, तो उसको उठा के ऊपर 20वें मंजिल पर नहीं फेंका जा सकता, वो क्रमशः ही जाएगा, है ना। ग्राउंड से फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसा जाएगा। तो इसीलिए भगवान भी जो है चीजों को क्रमशः बता रहे हैं। अर्जुन को, अब कहेंगे अर्जुन तो भक्त है, अर्जुन को तो बताने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन के माध्यम से हमारे को बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं। ये भगवत गीता में एक एक श्लोकों में जो भगवान जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ये किसके उद्देश्य से है? ये हमारे उद्देश्य से है, हमारे लिए है। ये एक एक बात को देखना, कई बारी दोहराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? हमारा स्वभाव है भूल जाने, है ना। भूलना हमारा स्वभाव है। और ये जो हमारी दुर्गति है, ये भी तो भूलने के कारण ही हुई है। ये जो दुर्गति है हमारी आज, ये दुर्गति किस कारण है? ये भी तो भूलने के ही कारण हुई है। कृष्ण को भूल गए हम,
कृष्ण को भूलने के कारण माया के अधीन हो गए, और माया के अधीन होकर के जन्म से मृत्यु की ओर भागते हैं, और मृत्यु से जन्म, जन्म से मृत्यु, और मृत्यु से जन्म। यही भव रोग है। इसी भव सागर में हम लोग जो है डूबे हुए हैं। बस क्या कर रहे हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी पानी का जो प्रेशर है वो नीचे ले जाता है, कभी पानी का प्रेशर ऊपर ले जाता है, अर्थात अपने कर्म फल को भोग रहे हैं, इसी ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं, और इसमें कभी ऊपर और कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से गोते खा रहे हैं। और एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा, और एक लोक से दूसरा लोक, दूसरे लोक से तीसरा लोक, इस प्रकार से हम जो है ये घूमे जा रहे हैं। और शरीर हमको प्राप्त होता है अपने कर्म फल के अनुसार, और फिर समय आने पर शरीर जो है वो जर्जर होकर के विनाश को प्राप्त होता है। परंतु आत्मा जो है वो हमें अविनाशी है, उसको नापा भी नहीं जा सकता है, और उसको वो नित्य है, उसको विनाश नहीं किया जा सकता है ना। आगे कह रहे हैं, या एनं वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। या एनं वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो न अयं हन्ति न हन्यते। बोलिए। कोई बोल रहा है, या एनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। बोलो। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। सबने बहुत सुंदर रूप में बोला, और भी बोलिए, और जो भक्त लोग हैं बोलो। या एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। और किसी की इच्छा है बोलने की? कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो बोलते ही नहीं है। सभी को बोलना चाहिए। समय का ध्यान रखना, 9:10 पर मेरे को इंगित कर देना, मुझे जाना है ना। प्रभु जी 9 पे ना? हाँ। ठीक। जो इस जीवात्मा को आत्मा के साथ यहाँ पर जीव लगा दिया, तो इसका अर्थ समझना पड़ेगा। जहां भी जीव है उसका मत अर्थ है बद, क्योंकि आत्मा की दो अवस्थाएं हैं, दो प्रकार की आत्माएं हैं। एक है नित्य मुक्त और एक है नित्य बद्ध। नित्य मतलब एक हमेशा मुक्त है। मुक्त जो है आत्मा, वो जीव नहीं है। जीव कहने का अर्थ ही क्या है? जो बद्ध है। बद्ध भी कैसे हैं? वो नित्य बद्ध हैं। निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है, निकलने का कोई उपाय ही नहीं है। वो एक प्रकार के विशिष्ट साइकिल में फंसे हुए हैं, जिसमें से निकलने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है ना। क्योंकि एक जगह उदाहरण से समझाया कि एक महल है और उसमें अनेकों दरवाजे हैं, परंतु एक व्यक्ति को सारे दरवाजे बंद करके, सारे लाइट बंद करके
उसमें छोड़ दिया गया और उससे बाहर निकलने के लिए कहा गया। तो बाकी सब दरवाजे तो बंद है, एक दरवाजा खुला हुआ है निकलने के लिए। अब वो अंधेरे में कैसे पता लगाए कि कौन सा दरवाजा खुला हुआ है? तो हाथ लगा लगा करके वो आगे बढ़ता है। पहले दरवाजे को हाथ लगाता है तो देखता है, धकेलता है तो दरवाजा बंद है, दूसरे दरवाजे को धकेलता है, दरवाजा बंद है, तीसरा। जैसे ही वो दरवाजा आता है जो खुला हुआ है, तो ये चलते जाता है और इसको खारिज खुजाने लगता है। और खुजाने में क्या है, वो दरवाजा निकल जाता है और फिर दोबारा जो है पूरा फिर साइकिल घूमना है। जैसे जहाँ से खुला हुआ दरवाजा है, जहाँ से निकलता है वो दरवाजा आते ही ये खारिज करने लगता है। हाँ, अर्थात कहने का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि एक महल है जिसके 84 लाख दरवाजे हैं, अर्थात 84 लाख योनियां हैं। उनमें सारे दरवाजे बंद हैं, देवता के शरीर से भी नहीं निकल सकते। 84 लाख योनियों में देवता का शरीर भी है, वो भी खुला हुआ नहीं है, वो भी बंद है, वो भी भोग शरीर है, वहां भोगने के लिए गए हैं। भोगने के बाद फिर ये पृथ्वी पर आना, ये जो मनुष्य शरीर है यही खुला हुआ है, यही वो दरवाजा है जो खुला हुआ है। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी क्या करते हैं? वो खारिज करने लगते हैं। वो खारिज क्या है? वो निद्रा, आहार, भय, मैथुन जो है वो खारिज और खुजाने लगते हैं। निकलने का उपाय को विचार करने की बजाय ये दरवाजा खुला हुआ है, अर्थात मनुष्य शरीर जो है दोनों चीज के लिए है। जो कर्म किए हैं उनमें से कर्म भोगने के लिए भी, और अब ऐसी आध्यात्मिक क्रियाएं करके कि ये यहाँ से शरीर से निकल जाए हमेशा के लिए। शरीर मिला किस लिए? ये शरीर मिला इसीलिए है कि इस शरीर में रह करके यहां से निकलने का उपाय करें, बस इसीलिए ये मनुष्य। तभी तो इसी शरीर में ये सुविधा है निकलने की। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देवता लोग भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर बने देवता, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए सुलभ नहीं क्या ये शरीर? देवता लोग तरसते हैं ये शरीर के लिए। अब हम हर बात में कह देते हैं ऐसा करेंगे, हाँ हाँ भगवान कृपा करेंगे तब करेंगे, ये भगवान कृपा करेंगे तब करेंगे। अरे भगवान ने अपनी सारी कृपा को कर दिया। क्या कृपा है? ये मनुष्य शरीर मिलना क्या भगवान की कृपा नहीं है क्या? भगवान की कृपा के बिना मनुष्य शरीर मिल सकता है क्या? और मनुष्य शरीर भी भारत में मिल गया, और भारत में रहकर भी श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से संबंध हो गया। अब क्या और भगवान की कृपा होनी है? हाँ, क्या और भगवान की कृपा होनी है? भगवान की तो सारी कृपा है, हमारे जो चेष्टा जो प्रयास है उसी में प्रमाद है, उसी में आलस्य है। इसी कारण जो है वो मार्ग नहीं मिल रहा। तो इसीलिए ये जीवात्मा जो है, जो बद्धजीव है, जो शरीर के अंदर बद्ध है कहां पर? शरीर के अंदर बद्ध है। ये आत्मा कैसा है? ये मूंगफली के जैसा है। जैसे मूंगफली का दाना दो आवरण में बंद होता है ना, एक पहले बाह्य आवरण है, उसी को कहते हैं स्थूल शरीर, और एक फिर उसके ऊपर लाल रंग का छिलका है, भुनी हुई मूंगफली के ऊपर लाल रंग का छिलका होता है ना, उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये दो आवरण में जैसे मूंगफली बंद है, ऐसे ही ये दो आवरणों में, ऊपर स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, उस दो आवरण में ये आत्मा बंद है। इसीलिए इसको कहते हैं जीवात्मा। हाँ, वहां बंद होने पर भी कोई ऐसा समझता है कि मैं मारने वाला हूं, या कोई ऐसा समझता है कि आत्मा मरा हुआ है, तो दोनों कैसे हैं? दोनों अज्ञानी। दोनों अज्ञानी हैं। हाँ? पिताजी मर गए या पिताजी चले गए, कौन सा ठीक है? पिताजी मर गए ये अज्ञान, पिताजी चले गए अर्थात वो आत्मा जब तक इस शरीर में थी हम उस चेतना को क्या कहते थे? उसे चेतना से एक्टिविटी है,
और हम एक्टिविटी को ही क्या कहते थे, चेतना को ही क्या कहते थे, पिता। उस चेतना का ही नाम जो है, वो जो पिता का नाम है वो नाम था। वरना शरीर तो परिवर्तन होता रहा, बचपन में नाम वही था, लेकिन बचपन से युवा अवस्था आ गई तो युवा अवस्था में नाम परिवर्तन हो गया क्या? वही तो नाम है। वृद्धावस्था होने पर भी वही नाम है, और शरीर छूटने पर भी वही नाम है। हाँ, अर्थात नाम जो परमानेंट है वो परमानेंट वस्तु का है। शरीर में तो परिवर्तन हो रहा है, और शरीर तो विनाश को प्राप्त हो रहा है। विनाश को प्राप्त होने पर भी नाम तो विनाश को प्राप्त नहीं हो रहा। कह रहे पिताजी चले गए। हाँ, तो वो जो आत्मा है वो, उसको ना, वही पहले श्लोक वाली बात है, उसको मारा नहीं जा सकता है। अगर कोई ऐसा समझता है कि जैसे अर्जुन के लिए कि तुम पितामह को मार दोगे या द्रोणाचार्य को मार दोगे, तो वो जो है तुम्हारा अज्ञान भर है, तुम उनको मार नहीं सकते, या वे मर गए ऐसा विचार करना, दोनों ही क्या है, दोनों ही अज्ञानता का सूचक है। ठीक है, कोई और इस श्लोक पर कुछ कहना? तो फिर यहाँ पे आत्मा शब्द क्यों नहीं यूज हुआ, जीवात्मा क्यों यूज किया गया? क्योंकि आत्मा तो मुक्त भी होती है ना, तो यहाँ मुक्त आत्मा ने, जीवात्मा कहने का अर्थ है बद्ध, जो शरीर के अंदर बद्ध है। कौन सा शरीर? उनको भी, जो मुक्त आत्मा है उनको भी शरीर प्राप्त होता है, लेकिन वो दिव्य शरीर प्राप्त होता है, और यहाँ पर जड़ शरीर प्राप्त होता है। वहां पर वो जो है, वो जो दिव्य शरीर है वो नष्ट नहीं होने वाला, वो हमेशा रहने वाला है। और ये जो जड़ शरीर है ये कैसा है, ये मिलता है और परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होकर के इसमें ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, अर्थात ये जीवात्मा कहने का अर्थ है जो जड़ शरीर के अंदर है, जड़ शरीर में बंधा हुआ है ना। ठीक है ना। जब एक शरीर को छोड़ता है तब भी मुक्त नहीं होता, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तब भी मुक्त नहीं होता, तब भी स्थूल शरीर में बद्ध होता है। शरीर छूटता है तो मन बुद्धि अहंकार चित्त का जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर में तब भी बंधा होता है। सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर यंत्र है। जैसे हम कार में, हवाई जहाज में, ट्रेन में बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं, ये सूक्ष्म शरीर में आत्मा जो है बैठ करके, ये सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा का कार, हवाई जहाज, ये है जो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे ले जाता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ले जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है ना। ये इस प्रकार से है। तो पर यहाँ पर भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी एक बात कह रहे हैं कि ये मरा हुआ, भाई ये ऐसा कोई समझे कि ये शरीर तो मरा हुआ है और आत्मा तो मरा हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं, मुर्गा को काटो और खाओ, बकरा को काटो और खाओ, है ना, क्योंकि उसको वो तो मरेगा नहीं। मुर्गा में जो आत्मा है वो तो मरेगी नहीं, तो उसका शरीर तो मरेगा, तो काट काट के खाओ क्यों नहीं। भगवान ही तो कह रहे हैं कि जो उसे मारने वाला समझता है या मरा हुआ समझता है वो अज्ञानी, हम तो अज्ञानी, हम तो अज्ञानी है नहीं, हमें तो ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या ज्ञान प्राप्त हो गया कि शरीर तो विनाश को प्राप्त होने वाला है, तो हम तो शरीर को ही तो विनाश कर सकते हैं, आत्मा को तो हम छू ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया, बल्कि मुर्गे की आत्मा को हमने उसके शरीर से मुक्त कर दिया, बकरा की आत्मा को हमने उसके शरीर से मुक्त कर दिया। ये कार्य हमारा नहीं है, इसके लिए भगवान ने प्रकृति को नियोजित किया हुआ है ना। उनके कर्म फल के अनुसार उनको शरीर मिला है, और उनका जितना कर्म फल है, जितने समय उतने समय के लिए शरीर मिला है। हमें प्रकृति के बीच में बाधा नहीं देना चाहिए। तो फिर कहेंगे कि भाई वेद तो कहता है कि एक जीव दूसरे जीव को खा करके जीवित रहता है। वेद क्या कहता है? वेद वाणी है जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव का जीवन दूसरे जीव से चलता है। हाँ, अरे शाकाहारी खाते हैं, इसमें भी तो जीव है, बिना जीव के कैसे ये अंकुरित जन्म लेता है, बिना आत्मा के कैसे बढ़ता है ये, है ना, बिना आत्मा के कैसे पकता है ये, तो इसमें तो जीव है। हाँ, लेकिन वेद में नियम भी बताया है, सबको एक ही खाना नहीं बताया, अलग अलग खाना बताया, और अलग अलग खाने के अनुसार शरीर की संरचना करी है, और
अलग अलग खाने के अनुसार पाचन शक्ति को प्रदान किया है। तो क्या करना है? ठीक बात है, जीव ही जीव का जीवन है। वनस्पति को शाकाहारी जीव खाते हैं और मांसाहारी जीव जो है वो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, लेकिन सबका खाना जो है वो अलग अलग है। मनुष्य का खाना मांस नहीं है, क्योंकि जो मांस खाने वाले हैं उनको अलग से सुविधा दी गई है। क्या सुविधा दी गई है? कि जो मांस खाने वाले जो पशु पक्षी हैं उनको अंधेरे में भी दिखाई देता है। शाकाहारी जो जीव हैं उनको अंधेरे में दिखाई नहीं देता। गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, इसको अंधेरे में नहीं दिखाई देता। और दूसरी ओर मांसाहारी कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाज, चील, इन सबको अंधेरे में भी दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि दोनों में भेद है पानी पीने में। जो शाकाहारी जीव हैं वो तो पानी को चूस चूस के पीते हैं, है ना, घूंट भर भर के पीते हैं। और जो मांसाहारी जीव हैं वो पानी को कैसे पीते हैं? वो चाट चाट के पीते हैं, जीभ से चाट चाट करके पीते हैं। गाय भैंस को देखो वो पानी कैसे पीती हैं, बकरी को देखो, गाय भैंस आदि को देखो पानी कैसे पीती हैं, जैसे मनुष्य पीता है। जो मांसाहारी जीव है, कुत्ता बिल्ली आदि, वो पानी को कैसे पीते हैं? वो मनुष्य के जैसे पानी को नहीं पीते, वो चाट चाट करके पानी को पीते हैं। और तीसरी बात कि जो शाकाहारी जीव हैं वो बड़े बड़े हर्ड में रहते हैं, बड़े बड़े ग्रुप में रहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप होता है ना। तो और जो मांसाहारी है वो या तो अकेले रहना पसंद करते हैं या बहुत छोटा, हाँ, 5, 7, 10, बस, इससे ज्यादा नहीं। शेर कितने ग्रुप में रहता है? शेर का ग्रुप कितना बड़ा होता है? छोटा सा। बाघ का कितना बड़ा ग्रुप होता है? और कुत्ते कितने बड़े ग्रुप में रहते हैं? एक गली में दूसरे गली का आ जाए तो उसको मार डालते हैं। लेकिन मनुष्य, गाय, भैंस, ये बड़े बड़े ग्रुप में है। मनुष्य तो सबसे बड़े ग्रुप में रहता है। भारत में ही देखो कितनी जनसंख्या है, दिल्ली एनसीआर में ही देखो कितनी करोड़ों में जनसंख्या है। तो इसीलिए शाकाहारी जीव का लिए जो खाना है, जो खाना खा तो कुछ भी सकते हैं, मुंह में कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन डाइजेस्ट क्या कर सकते हैं? तो वो डाइजेस्ट करने के लिए सबको अलग अलग शक्ति प्रदान करी है, अलग अलग सुविधा दी हुई है। मांसाहारी जो जीव है उनको शिकार करना है, इसलिए उनको अंधेरे में भी दिखता है, ताकि शाकाहारी जीव को तो अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, लेकिन मांसाहारी जीव जो है वो अंधेरे में देख करके उसको पकड़ करके खा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके और हम लोग क्या करें, हम लोग जो है ये और जीवों को मारना प्रारंभ कर दे। नहीं, हिंसा को नहीं बढ़ावा देना। हिंसा कैसी भी, किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे मन की हिंसा हो, चाहे वाणी की हिंसा हो, और चाहे शरीर की हिंसा हो। मनुष्य शरीर पा करके, जो इस प्रकार से मनुष्य शरीर पा करके और पशुओं के जैसे हिंसक होते हैं, वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। वे, जिसका स्वभाव कुत्ता बिल्ली के जैसा स्वभाव है, वो कुत्ता बिल्ली ही कहलाने के योग्य है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या है? मानुष जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया। मानुष जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया। जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु। हमारा जीवन विफल नहीं हो जाए, इसलिए प्रारंभ करें इस प्रकार से। ये प्रारंभिक अवस्था है, जी टाइम हो या गया। उन्नति करने की जो है ये अवस्था है। ठीक है, और हम यहाँ से प्रारंभ करके देखो, भगवत गीता ऐसा चमत्कारिक ग्रंथ है, यहाँ से प्रारंभ करके भगवान जो है कहाँ तक ले जाएंगे? कहाँ तक ले जाएंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वो लक्ष्य है। और ये 18 अध्याय है भगवत गीता में, और ये 18 अध्यायों में मूल रूप से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को रखा गया है। पहले जो 6 अध्याय हैं, एक से जो 6 अध्याय हैं, पहले 6 अध्याय ये कर्म योग है, हाँ, और
7 से 12 भक्ति योग है और 13 से 18 ये ज्ञान योग है। क्यों? क्योंकि भक्ति योग, भक्ति जो है वो बहुमूल्य है। जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु होती है तो उसको लॉकर में रखते हैं, एक तरफ दीवार होती है और एक तरफ लोहा होता है, उसके बीच में हम हीरा जवाहरात सोना चांदी अपना धन को रखते हैं। ऐसे ही एक तरफ कर्म योग है और एक तरफ ज्ञान योग है, और कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में जो है ये भक्ति को रखा हुआ है। अभी हम कर्म योग की ओर अग्रसर हो रहे हैं ये सब बातों को जान करके। ठीक है, आप जप करें, जिसकी जप की बारी है वो जप करें। करिए, जप करिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया